Good morning, students. Welcome you all in science period. Students, in previous period, what we discussed? We completed our chapter, which one? That is human body. Textual exercise, explanation, all that we are completed. In today's period, we are going to start the new chapter. Which one? That is the food we eat. Yes, in this chapter we covered this much subtopics. Which one? Why do we need food? हमें फूड क्यों चाहिए, क्यों हम खाना खाते हैं. देन व्हाई डज बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हमारे बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्यों चाहिए, हम एक ही जैसे खाना क्यों नहीं खाते हैं. रेगुलरली वी ईट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जी. In breakfast also we eat the different types of breakfast. Yes, we take the milk. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. So why this happens? Then today again we discuss about the carbohydrates and fats, which nutrients we get. So and the proteins. This much topics, subtopics we covered in today's class. Topics should be covered in this chapter or in this lesson are: the first one is food, then second balanced diet, third preservation of food, fourth need for exercise and games, fifth component of food, sixth methods of cooking food, and the last one junk food. Okay, now we start from the first topic, food. Okay, so what is food? In our day-to-day life, have you heard the term food? We are using this term in our day-to-day life. Okay, let me define first food. What is food? Okay, food is anything that organism eat, drink for their survival. Okay, we all living things need food. हम सारे living thing को क्या चाहिए होता है? Food चाहिए होता है. Why? सर्वाइव करने के लिए. ओके, विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड्स क्या करता है? हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. ओके, दिस एनर्जी हेल्प दैम इन डूइंग वेरियस एक्टिविटी. ओके, विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग. ओके, बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? फ्रॉम फूड ना. Okay, so if we do not eat for a long time, there is very less energy left in our body. अगर आप बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे, ओके, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो आपको टायर्ड फील होगा, आप टायर्ड फील करेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे सही से. Our body has to work all the time, so it tells us that it is in need of food. ओके, सो हमको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है. क्लियर? सो जो फूड हम खाते हैं, ओके, फूड ईटन बाय अस इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर द फॉलोइंग पर्पस. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. क्या करता है? फूड हमको एनर्जी देता है. क्या करने के लिए? काम की क्षमता को बढ़ाने के लिए. अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगा फूड से तो हम कोई भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. इट हेल्प्स अस इन आवर ग्रोथ. और हमारे ग्रोथ को भी, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ फूड. ओके, अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमारा प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होगा. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, तो सारे फूड में क्या होता है? आपका फीचर्स होते हैं सारे फूड्स में, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमको डिजीज से दूर रखते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग रखते हैं. इट बिल्ड एंड रिपेयर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हैव बीन डैमेज. और जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो जो डैमेज हो गए हैं तो उसको रिपेयर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. हम फूड लेते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी डैमेज हो चुका होता है वो वापस से क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है. ओके, क्लियर हो गया आपको ये सारी पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? ओके, लिसन वेरी केयरफुली.
In order to meet the requirement of our body, we need to eat food that contain nutrients. Okay, तो हमारे बॉडी को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है क्या चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स का। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं हमको, फूड से। वॉट एवर वी ईटिंग इन आवर डे टू डे लाइफ ना, फ्रॉम दिस वी गेट न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। दिस न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस मेनी वेज, और ये हमको बहुत ही हेल्प करते हैं इन मेनी वेज में। दे हेल्प अस इन रिपेयरिंग आवर बॉडी। और मैंने जैसे बताया, अगर हमारा कोई पार्ट डैमेज हो जाता है बॉडी का, तो उसको क्या करता है, वो रिपेयर करता है। दे गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज। जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी जब हम फूड पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो फूड से हमको जो एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी क्या करता है, हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, फाइट करने में हेल्प करता है। मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। Okay, the first one is carbohydrate, then protein, fats, vitamin and minerals. All the nutrient that should be present in our diet. ये सारे nutrients okay हमारे food में already present होते हैं। So let us start one by one. The first one is carbohydrates. What is carbohydrate? Okay, so carbohydrate give us energy to work, प्ले एंड थिंक। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, हम कुछ काम करते हैं, हम काम करने में सहायक हमको प्रदान करता है। देन हम जब खेलते हैं तो खेलते वक्त भी हमको एनर्जी चाहिए, काम करते वक्त भी हमको एनर्जी चाहिए। और जब हम सोचते रहते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मेंटली हम यूज़ कर रहे हैं ना अपने ब्रेन को, तो उसमें भी हमको कार्बोहाइड्रेट का तो नीड होगा ही। ओके, सो फूड विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो सारे फूड जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर, द फर्स्ट वन इज ब्रेड, देन चॉकलेट्स, स्वीट potatoes, cereals, etc. are rich source of carbohydrate. इन सब फूड में सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं ना अपनी लाइफ में। हम पोटैटोज, मम्मी सब्जी बनाती है आलू का, देन सीरियल्स हम खाते हैं। ओके, देन चॉकलेट्स खाते हैं, ब्रेड यूज़ में, सैंडविच जब बनाते हैं तो हम उसमें ब्रेड का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम इनके थ्रू क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं। पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड सच फूड विच कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, लाइक अ लेबरर, अ फार्मर, अ स्पोर्ट्समैन एक्सेट्रा। वो लोग जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे जो आपके किसान होते हैं, देन जो आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो इनको फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन, प्रोटीन। ओके, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, प्रोटीन क्या करता है, हमको हेल्प करता है ग्रो होने में, देन हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, अगेन रिपेयर करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कर रहा था, वैसे हमको प्रोटीन भी हेल्प करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रिपेयर करने में। क्लियर? फूड रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। वो फूड जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। ओके, तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है कहीं ना कहीं। दे हेल्प टू ग्रो एंड रिबिल्ड द टिश्यू। दे ऑल्सो हेल्प टू ग्रो एंड रिबिल्ड द टिश्यू। हमको हेल्प करता है देन ग्रो करने में, और हमारे टिश्यूज जो होते हैं, हमारी बॉडी में टिश्यू है ना, ओके, तो उसको क्या करता है, वो रिबिल्ड करता है, वापस से तैयार करता है। सो ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। सब द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन इज मिल्क, चीज़, एग्स, बीन्स, मीट, पल्सेस आर प्रोटीन रिच फूड। सोयाबीन हैव हाईएस्ट प्रोटीन इन दैम। जो सोयाबीन खाते हो ना आप डेली, मम्मी लोग जो खाने में बनाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है आपका।
तो अगर आपके पास सपोज़ आपको दूध जैसे नहीं मिला तो आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हो, या उसकी जगह आप चीज़ यूज़ कर सकते हो, या एग यूज़ कर सकते हो। क्लियर? दिस ऑल फूड आर रिच इन प्रोटीन। ओके, ये सारे एग्जाम्पल किसके है? प्रोटीन के एग्जाम्पल है। इन सब फूड से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। ओके, फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। फैट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या करता है? ये हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन करता है? फैट्स करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट को तो जनरली हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते ही हैं। ओके, एंड प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, और फैट्स ओके एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। सो ये तो बात क्लियर हो गई आपको कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलता है? फैट्स से मिलता है। ओके, फैट गिव एनर्जी टू द सेल। फैट कीप आवर बॉडी वार्म। और फैट क्या करता है? हमारे बॉडी को वार्म रखता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फैट्स. The first one, ghee, then butter, oil, egg yolk, etc. Our body needs very little fats. हमारे बॉडी को ज़्यादा तो नहीं चाहिए होता है, बट यस लिटिल बिट तो हमको फैट्स चाहिए होता है, क्योंकि फैट्स क्या एक न्यूट्रिएंट्स है ना। एक्स्ट्रा फैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फर्दर यूज़। और इफ़ सपोज अगर हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करती है ओके, तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं उस फैट्स को। क्लियर? या कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, तो उसमें हम फैट्स का यूज़ कर लेते हैं। सो आई थॉट दैट यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। Hope students you all understand that today's subtopics. Yes. Now whatever we discuss here, now we are going to read it. So students, for reading, take out your science textbook and open page number 68. Chapter name, The Food We Eat. You know, we need food to live. We must eat food at the right time. We should drink clean water. You will learn about carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Balanced diet. Now, page number 69. Why do we need food? The body needs food to grow, work, and remain healthy. Why does the body need different kinds of food? The food you eat should give your body all that it needs. You cannot get all that your body needs from just a few food items. That is why you should eat different kinds of food. You must not eat only what you like. Food gives us energy to work and play. Food helps us to remain healthy and keeps sickness away. Food contains substances called nutrients. The human body uses these nutrients to work, grow, and remain healthy. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are the nutrients needed by the body. Carbohydrates and fats. Your body works all the time, even when you are asleep. Your body is working. The body needs energy to work.
It obtains energy from the food that has carbohydrates, rice, chapati, bread, sugar, potatoes, and bananas are rich in carbohydrates. Food items such as butter, cream, ghee, and meat are rich in fats. Now turn the page, page number 70. Small quantity of fats is needed by the body. Fats to provide energy to the body. Food rich in carbohydrates. Now proteins. Food obtained from plants such as peas, gram, and beans contain proteins. Food items contained from animals such as milk, eggs, fish, and meat are also rich in proteins. Proteins help the body grow. When a person is sick or injured, some parts of the body get damaged. Proteins help to repair the injured parts of the body. Okay students, that's all for today. Hope you understand all whatever today we discussed. Have a nice day. Bye.